प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, कक्षा 6 क्लास 6 की नैतिक शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। पाठ 4 में बच्चों कविता है और जिसका शीर्षक है तुम ही एक नाथ। तो मेरे साथ मिलके इस कविता को एक बार गा लेते हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुख दायक हो, दुख दुरे गुण नासन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। भूलिए हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही विसारे हो। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महा महिमा तुम्हारी, समझे विरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, अब कही के और सहारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो। बच्चों, इस कविता को ऐसे हम प्रार्थना के रूप में गा सकते हैं। इसका भाव क्या है बच्चों? तुम ही एक नाथ, हे प्रभु, आप ही हमारे एक स्वामी हैं, आप ही हमारे एक पिता हैं, आप ही हमारी एक रक्षा करने वाले। स्वामी मतलब हमारे मालिक हैं। क्या आता है? पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पहली पंक्ति में बच्चों, आप प्रभु हमारे क्या हो? आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे सहायक, सहायता करने वाले। सखा, आप ही हमारे मित्र हैं। तुम ही एक नाथ है हमारे, और हे प्रभु आप ही एक हमारे सहारे हो, एक आप हमारे स्वामी हो। मित्रों, बच्चों, मित्र की क्या परिभाषा होती है? जैसे यहां पे एक पंक्ति है ना कि सखा, सखा मतलब आप ही हमारे मित्र हैं। बच्चों, एक संस्कृत में श्लोक आता है, पापान निवारयति योजयते हिताय। मित्र का पहला लक्षण है बच्चों, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा वो क्या करेगा? आपको गलत बातों से निकाल करके योजयते हिताय, अच्छी बातों में लगाए। गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगटी करोति। और बच्चों, दूसरी बात, मित्र का दूसरा लक्षण क्या होता है कि आपके अंदर अगर कोई बुराई है तो सच्चा मित्र आपकी बुराई को छिपा के आपके गुण को बताएगा, ताकि आप धीरे धीरे उस बुराई को खुद ही दूर कर दो। तो इस प्रकार से मित्र के लक्षण कहे गए हैं, जो आपत्ति में आपका साथ दे,
हमेशा आपको अच्छी बात सिखाए। बच्चों, जो आपका फ्रेंड आपको कभी गलत बात सिखाता है वो आपका मित्र नहीं है। कोई आपको लड़ाई की बात करे, कोई झगड़े की बात करे, कोई माता पिता के लिए सम्मान ना करने को कहे, इसका मतलब वो आपका फ्रेंड नहीं है बेटा, उससे दूरी बनाओ। यही बात यहां पहली पंक्ति में है कि हे प्रभु आप ही मेरे पिता हैं। आप बताइए बच्चों, इस संसार में आपकी रक्षा कौन करते हैं? आपके माता और पिता। आपने प्रभु को तो नहीं देखा ना, लेकिन प्रभु के रूप में आपके घर में जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वही आपके भगवान हैं। तो जैसे वो आपकी हमेशा केयर करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से बच्चों हमारा अगर कोई उनके बाद ध्यान रखता है या उनका भी ध्यान रखता है तो वो परमपिता परमात्मा है और वो हर वक्त हमारी सहायता करता है। दूसरी पंक्ति में क्या आता है बच्चों? जिनके कछुओर आधार नहीं, जिनका कोई भी सहारा नहीं है। बच्चों आप देखते होंगे कई बार जब आप परीक्षा दे रहे होते हो तो माता पिता सहारे तो हैं, आपकी पुस्तकें सहारे हैं, आपके अध्यापक सहारे हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, अगर कोई प्रश्न भूल गए तो आप किसको याद करते हैं? आप ईश्वर को याद करते हैं कि प्रभु मैंने ये पाठ पढ़ा था, इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप याद दिला दीजिए, मैंने याद किया था। और आपने बेटा जब जब उस प्रभु को इस रूप में पुकारा होगा तो उसने आपकी जरूर रक्षा करी होगी, आपको कुछ ना कुछ जरूर याद आया होगा और आप लिखाए होंगे। तो दूसरी पंक्ति है, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनका कोई भी सहारा नहीं है इस संसार में, उनका एकमात्र अगर कोई सहारा है तो वो उनके तुम ही रखवारे हो, यानी उनकी रक्षा करने वाले कौन हो? आप ही हो प्रभु। फिर अगली बात क्या आती है बच्चों? सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। हम प्रभु को क्या कहते हैं? प्रभु आप हमेशा हमें सुख देने वाले हो। आप एक बात बताइए बेटा, आपने कोई शरारत करी, माता पिता का कभी दिल दुखाया, तो क्या आपके लिए बुरा चाहते हैं? नहीं चाहते। हमेशा माँ बाप आपके लिए अच्छा चाहते हैं। आप कभी कुछ गलती भी करते हैं तो आपको सिखाते हैं कि बेटा इस चीज को ऐसे नहीं करते हैं। डांटते हैं और आप नाराज हो जाते हैं तो भी आपको सिखाते हैं कि बेटा इसलिए मैंने आपको डांटा। इसका मतलब क्या है? वो ऑल ओवर आपके पेरेंट्स जैसे आपका भला करते हैं, आपको सुख देने वाले हैं। इस समय इन परिस्थितियों में भी वो सारे दुख स्वयं सहन करते हैं, लेकिन आपको क्या देते हैं? आपको सुख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो प्रभु हम सभी को सुख देने वाला है। और कैसा है? दुख दुर्गुण, हमारे अंदर कोई दुख है बच्चों, उसको भी दूर करने वाला परमपिता परमात्मा है। और कैसे दुख दूर करता है? दुर्गुण नाशन हारे हो। दुर्गुण होता है बच्चों कोई बुरी आदत, बुरे गुण, क्योंकि बच्चों हम विचारों से ही अच्छे बनते हैं और विचार बुरे होने से हम बुरे बनते हैं। इसलिए अगर हमारे अंदर कोई बुराई है कि जैसे टाइम पे काम ना करना, सुबह टाइम से ना उठना, सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम ना करना, एक दूसरे भाई बहन में गुस्सा करना, बड़ों को गलत बोलना, तो इन सब दुर्गुणों को दूर करने का आप संकल्प ले लीजिए। आप मन में विचार कर लीजिए कि मैं प्रभु अब आज इस पाठ को पढ़ करके मेरे दुख तभी दूर होंगे जब मेरे अंदर जितनी ये बुरी आदतें मैं छोड़ करके और तब आपके समीप आऊंगा। फिर आप जब मन में विचार करेंगे मुझे सबसे अच्छा बोलना है, मुझे अपने माता पिता का कंटिन्यू रिस्पेक्ट करना है, अपने भाई बहनों के साथ मुझे ठीक से रहना है, मैं क्लास में गुरुजनों के साथ ठीक व्यवहार करूंगा, तो बच्चों आपको प्रभु शक्ति देंगे और आपकी जो बुराइयां हैं उससे दूर करके आपके सारे दुर्गुण, सारी बुराइयों को दूर कर देंगे। आप समय से उठ करके अपने सब काम करने लगेंगे। ये भाव है जब हम प्रभु के समीप जाते हैं। अगली पंक्ति क्या है बच्चों? प्रतिपाल करो सिगरे जग को। प्रतिपाल हर समय, प्रति माने हर,
पल हर समय सिगरे सिगरे कहते हैं सारे जगत को आप क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्यों? अतिशय बहुत ज्यादा करुणा दया, बहुत ज्यादा दया आपके उर्माने हृदय में आप धारण किए हुए हो। बेटे कभी आपको ऐसा भी लगेगा जब आप प्रभु आपकी कोई इच्छा पूरी करता है तो आपको ये लगेगा अरे प्रभु ने तो मेरी ही सुनी। इसी प्रकार से वो सबकी केयर करता है। जैसे हमें लगता है वो हमारा ध्यान रख रहा है, ऐसे सबको लगता है कि वो उन सभी का ध्यान रख रहा है। ऐसी सबके प्रति दया और करुणा रखता है। वो किसी का वो पक्षपात फेवर अलग से गलत चीज में नहीं करता। इसलिए कहा गया प्रतिपाल करो सिगरे जग को अतिशय करुणा उर्धारे हो। अगली पंक्ति है बेटा, भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुध नाही बिसारे हो। हे प्रभु, हम चाहे आपको भले ही भूल जाए लेकिन आप हमारे को नहीं भूलते हो। आप हमारी सुध मतलब आप हमारा हमेशा ध्यान रखते हो। आप देखोगे बेटे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम सब लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आप सामान्य दिनों में देखोगे कि आप क्या करते हो कि माँ से आप पूछ के गए, माँ मैं खेला हूं, या पापा से या दादा दादी से या बड़ों से, तो आपको उन्होंने कहा हाँ बेटा खेला, तो वो आपको बताते हैं बेटे आधे घंटा खेलना, घर आ जाना टाइम से। लेकिन आप खेल में इतने मस्त हो जाते हैं कि कब आधा घंटा बीता आपको पता ही नहीं चला। जब काफी देर हो गई, आपके मम्मी पापा आपके बड़ों ने देखा अरे ये बच्चा तो मेरे को आधा घंटा बोल के गया था, अब तो 1 घंटा हो गया आया नहीं, तो ढूंढते हैं आपको और कहते हैं भाई चलो बेटा पढ़ाई करनी है, बहुत खेल लिए। यानी जिस प्रकार से आप और हम बेशक अपने खेल में किसको भूल जाएं, प्रभु को भूल जाएं, आप अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन आपके माता पिता आपको नहीं भूलते। हमारे प्रभु हमें नहीं भूलते, हमें हमेशा ध्यान रखते हैं। उपकारन को कछुअंत नहीं, उपकारों का आपकी की हुई कृपाओं का कोई अंत नहीं है। क्षण ही क्षण वो विस्तारे जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। प्रभु आपकी दया के कारण, आपकी कृपा के कारण मेरे जीवन में सारे सुख हैं, ऐसा हम भगवान जी को कहें। महाराज महामहिमा तुम्हारी, हे प्रभु आपकी महिमा महान है, आप ग्रेट हैं। समझे बिरले बुद्धिवारे, बिरले बहुत कम, बुद्धिवारे बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं। और इसका क्या बात है बेटा, एक पंक्ति आती है कि ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। कई बार हमारे जीवन में बुरा भी होता है। अब आप बताइए, रामचंद्र जी को वनवास हो गया तो अच्छा थोड़ी था। लेकिन बच्चों, अगर रामचंद्र जी को वनवास ना हो गया होता तो रामचंद्र जी के अंदर जो उनकी छिपी हुई कार्य कुशलता थी वो प्रकट ना हो पाती, और राम से श्री रामचंद्र शायद उस कष्ट के कारण वो आज तक हमारे दिलों में राज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कहा गया, जीवन में जब कभी उतार चढ़ाव हो बच्चों, जीवन में जब कभी संकटों का दौर हो, जीवन में जब कभी आप परेशान हो, तो आप ईश्वर से बात कर लिया करो, अपने बड़ों से बात कर लिया करो, दुखी मत हुआ करो, क्योंकि वो प्रभु ग्रेट है, वो प्रभु महान है। इस बात को बहुत कम बुद्धिमान लोग समझते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से इस बात को मैं समझाना चाहूंगा बच्चों। एक बार क्या होता है, एक राजा का एक माली प्रतिदिन फलों को तोड़ के लाता था, उसके बगीचा था उसका। एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह वो बगीचे में फल तोड़ने लगा, तो उसके मन में आया कि यहां तो बहुत सारे फल लगे हैं, आज मैं राजा को क्या ले जाऊं। तो बड़ा देर सोचने के बाद उसने क्या किया, अंगूर तोड़ के ले गया। जब राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के दरबार में जाके वो बिल्कुल फ्रेश अंगूर साफ सुथरे उनकी टेबल पे रख दिए,
राजा बच्चों किसी और धुन में था, उसने वो अंगूर उठा करके वो माली की तरफ यूं फेंकने लगा। माली को जैसे ही वो अंगूर लगे, वो कहे प्रभु तू बड़ा दयालु है। कई सारे अंगूर फेंक के मारे, लेकिन हर बात में कहे प्रभु तू बड़ा दयालु है। बच्चों अब राजा को लगा मैं कर क्या रहा हूं, तो अचानक से उसने कहा भाई सुन, मैं तेरे को अंगूर फेंक के मार रहा हूं और तू कह रहा प्रभु तू बड़ा दयालु है। वो कैसे दयालु हो गया? बच्चों उस माली ने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा राजन, आज जब मैं फल तोड़ रहा था ना, तो मेरे मन में आया कि आपके लिए अमरूद ले चलूं, आपके लिए अनार ले चलूं, आपके लिए मैं अन्य कोई फल ले आता, और आज आपका मूड ऐसी था, तो अगर मेरे ऊपर अनार फेंक फेंक के मारते तो मेरा क्या होता, अमरूद फेंक फेंक के मारते तो मेरा क्या होता। इसलिए हर अंगूर चूंकि नरम है, इससे मेरा नुकसान नहीं हुआ, तो मैं उस प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूं कि उस प्रभु ने मुझे ऐसी बुद्धि तो दी कि आज मैं आपके लिए अंगूर लेके आऊं। कहने का भाव क्या है बच्चों, जीवन में जब भी संकट हो, जीवन में जब भी परेशानी हो, एक भगवान जी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो महान है। ये कह रहे हैं इस पंक्ति में, वो हमेशा आपकी मेरी सहायता करते हैं। अगली पंक्ति है, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे। हे प्रभु आप कैसे हैं? शुभ शांति के निकेतन घर हैं, प्रेम निधे प्रेम के खजाने हैं, मन मंदिर की उजियारे। हे प्रभु मेरे हृदय में आप प्रकाशित हैं, मुझे पता है आप बैठे मेरे हृदय में। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे प्रभु इस जीवन के आप जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो, और हे प्रभु ये प्राण भी आपके द्वारा है, इसलिए आप मुझे प्राणों से भी प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, हे प्रभु आप जैसा प्रभु पाके कही के अब और सहारे हो, मुझे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव क्या है बच्चों, वो परम पिता परमात्मा हम सबका रक्षा करने वाला है, हम सबका सहारा है। इसलिए हमें बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े लगन से, बड़े डेडिकेशन के साथ, हमें विद्या है, विद्यार्थी हैं तो हमें पढ़ना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, और एक प्रभु के मार्ग पर चलते हुए जीवन की सारी बुराइयों को दूर करके एक उस प्रभु का सहारा मानना चाहिए। ये इस पाठ में समझाया गया है। आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक समझें, फिर मैं आपको अगला काम देता हूं।